मुझे 6 अक्टूबर को 2 जन मिलने आए थे, जिसमें से एक का नाम था आलोक जैन और दूसरा का नाम था शैलेश चौधरी। और इन्होंने मुझे कहा कि आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है हमें। तो मैंने पूछा क्या काम है, तो उन्होंने मुझे 3 काम बताए। पहला काम था उनके पास कुछ नंबर्स थे, 8 से 10 नंबर्स थे उनके पास, और इनका सीडीआर चाहिए था, जिसमें एक नंबर पूजा ददलानी नाम से उनके पास सेव था। और सेकंड काम उन्होंने ये बताया कि जी। एक व्हाट्सएप चैट का उनके पास बैकअप फाइल थी, और इसके अंदर वो कुछ मॉडिफिकेशन चाहते थे, जिसमें हम जो कंटेंट देंगे वो कंटेंट आपको ऐड करना है। तो और वो जो व्हाट्सएप और चैट फाइल जो थी वो आर्यन खान चैट इस नाम से सेव थी। और इसके बाद लास्ट काम उनका ये था कि मुझे प्रभाकर साइल इस नाम से एक फर्जी सिम कार्ड निकालना था। और ये सारे काम के लिए उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था, और मुझे 10,000 रुपए जबरदस्ती मेरे हाथ में उन्होंने रखे भी थे। हेलो। तो मनीष जी, ये कब की घटना है? कब आए थे आपके पास वो 2 लोग? और ये जब डिटेल्स मांगने के लिए कि आप थोड़ा उनके बारे में खंगाले, वो नंबर्स दिए गए जैसे आप बता रहे हैं, कब आए थे ये 2 लोग और ये कौन लोग थे? ये मेरे पास 6 अक्टूबर को आए थे, और मैं जब भी वहां से निकल रहा था तभी उन्होंने एक नंबर मुझे दिया कि इस नंबर पे हमें मॉर्निंग को फोन कीजिए। आप जलगांव में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुंबई में बहुत बड़े बड़े काम है आपके लिए। और मैंने वो नंबर ट्रू कॉलर पे जब भी सर्च किया तो वो सैम डिसूजा नाम का नंबर था, ऐसा मुझे ट्रू कॉलर में दिखा। जी। तो उसके बाद आपने फिर क्या किया? क्योंकि अब तक तो करीबन 20 दिन ऐसे हो चुके हैं और उसके बाद अभी आप ये कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं कि आपको इस तरह से कहा गया, आपको पैसे ऑफर करे गए और ये आर्यन खान का नाम बीच में आ रहा है। तो आप 20 दिन अभी बीच में क्या हुआ है, आप उसके बारे में जरा बता सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा हुआ मैम कि मैंने उस टाइम पे ये सारी चीजों को इग्नोर किया कि ये मुझे इस कोई भी लफड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन 6 अक्टूबर को कोई भी भारत में प्रभाकर साइल कौन है इसको नहीं जानता था, और मुझे प्रभाकर साइल का फर्जी सिम कार्ड निकालने के लिए 6 अक्टूबर को कहा गया था। और अभी मैं 3-4 दिनों से देख रहा था कि प्रभाकर साइल वो टीवी पे आ रहे हैं, अखबारों में मैं किसने कहा उनके था बारे सर? में पढ़ रहा हूँ। हाँ, उन्होंने आलोक जैन और शैलेश चौधरी ने। जी जी जी, तो बोलिए। इस वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लिया। तो वो एक ही बार आए थे आपके पास या उसके बाद दोबारा भी आए थे, या कुछ और सामान लेकर आए नहीं थे, नहीं, कुछ और डिटेल्स वो मांगने के लिए आए थे? नहीं, क्या एक ही बार अप्रोच करे बस गए थे आप? बस मुझे 6 तारीख को ही वो अप्रोच किए। उसके बाद तो मैंने मतलब एक पर्सनल रीजन की वजह से कहो या मतलब मेरे को कोई भी लफड़े में नहीं पड़ना था, इस वजह से मैंने मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ रखा था। तो आपने जो ये डिटेल्स आपको दी गई थी, फिर आपने उनका क्या किया सर? आपसे अगर फेक सिम कार्ड मुझे इशू डिटेल करने को दी कहा नहीं गई गया थी। या चैट्स के बीच में मॉडिफिकेशन करने को कहा गया, तो आपने उनका क्या किया? मुझे डिटेल्स नहीं दी गई थी, मुझे डिटेल्स दिखाई गई थी। दिखाई गई थी मतलब फोन पे दिखाई गई थी मुझे या आप उनसे मिले डिटेल्स, थे? हाँ, मैं उनसे मिला था तभी वो मुझे दिखा रहे थे ना सारी डिटेल्स। और उसमें से जब भी उन्होंने मेरे को सीडीआर का जिक्र किया कि हमारे पास ये 10 नंबर हैं, मतलब 8 से 10 नंबर थे उनके पास, तो वो नंबर जब भी दिखा रहे थे तभी एक नंबर पूजा ददलानी नाम से उनके पास सेव था। और जो व्हाट्सएप चैट की जो बैकअप फाइल थी वो आर्यन खान चैट इस नाम से उनके पास सेव थी। और लास्ट में जिसका प्रभाकर फाइल नाम से मुझे एक फर्जी सिम कार्ड निकालने के लिए कहा गया था, तो प्रभाकर फाइल मुझे अभी पता चला कि ये तो है। और मैंने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो वो जरूर मेरे जैसे किसी और के पास अप्रोच हुए रहेंगे, और उसने अगर ये काम कर दिया होगा तो प्रभाकर फाइल से
के नाम से लिया गया सिम कार्ड का मिसयूज हो सकता है और प्रभाकर सेल का लाइफ में थ्रेट हो सकता है। ये मुझे गवर्नमेंट को बताना था, इसलिए तो मैंने आपने मुंबई क्या सिटी मनीष को जी लेकर पता लगाने की कोशिश करी कि आपका पता कैसे मिला इन लोगों को, कहाँ से ढूंढ निकाला आपको और आपसे क्या चाहते थे? और आपने बोला कि आपको पैसे भी ऑफर करे गए हैं, तो कहाँ से पता लगाया आपके बारे में और आपके काम के बारे में? ये आपने पूछने की कोशिश करी? हाँ, मैंने उनको पूछा कि मेरे बारे में आपको मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ये सब आपको कैसे पता चले, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मेरे कोई करीबी मित्र गुजरात के, उन्होंने इनको मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से हमसे बात करी और बताया कि आप एक नई तरीके से आप कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।